तैयार हैं? जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल में। और आज का टॉपिक हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 का, इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है मतलब सबको पता है कि बहुत गंदगी है, बहुत शुद्ध भी है। दूध दुहा के लाए वो शुद्ध है, और कचरा अगल बगल फैलाया हुआ है मॉर्निंग में पूरा गंदा है। तो शुद्ध और अशुद्ध का बात हम करेंगे, लेकिन उस बेसिस पे नहीं जो हमको दिखता है, उस बेसिस पे जो हमको नहीं भी दिखता है, साइंस के लेवल पे। ठीक है ना, साइंस हर चीज को अलग लेवल पे डिफाइन करता है। ठीक है ना, तो चैप्टर क्या है? चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैटर क्या होता है, फिर प्योर का बात करेंगे। ठीक है ना, इसमें आगे हम डिटेल्स देखते जाएंगे क्या है, उसके बाद स्टेप टू स्टेप। मैटर, मैटर का मतलब क्या होता है? मैटर का मतलब होता है द्रव्य, कोई भी वस्तु। देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं द्रव्य और द्रव्य में, हम थोड़ा सा लिख देते हैं। ठीक है ना, देखिए ये द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड मतलब पानी के जैसा। ठीक है ना, और ये द्रव्य का मतलब होता है मैटर। आप लोग जब पूजा कराते हैं तो देखते होंगे द्रव्य दक्षिणा समर्पयामि, तो द्रव्य दक्षिणा मतलब ये द्रव्य का बात करता है, कुछ भी दीजिए। लेकिन पंडित जी लोग पैसा का ही डिमांड करते हैं, वो भी तो एक वस्तु ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे अगल बगल जितना चीज दिखता है हमको, वो क्या है? मैटर है। हमारे अगल बगल जितना चीज दिखता है वो क्या है? मैटर है। शुद्ध का बात करें तो क्या होता है कि सर शुद्ध क्या होता है? शुद्ध का मतलब होता है कोई मिलावट ना हो। ठीक है ना, कोई मिलावट नहीं। जैसे हम रिफाइन तेल लाते हैं तो फॉर्चून का नहीं, ये शुद्ध है, मिलावट नहीं है। कुछ ऑयल में लिखा रहता है ब्लेंडिंग ऑयल, उसमें कुछ मिलावट किया गया है। ठीक है ना, एडल्ट्रेशन किया गया है। ठीक है ना, मिलावट किया गया है, मिलावट राम की तरह। तो यहाँ पे साइंस वो नहीं बोलता है कि जो आपको दिखता है एकदम प्योर, आपको प्योर जो दिखता है वो प्योर नहीं हो सकता है। ठीक है ना, प्योर का डिफिनेशन कुछ अलग ही दिया है। ठीक है ना, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? और मिक्सचर, मिक्सचर का मतलब क्या होता है? मिश्रण, मिला हुआ चीज। जैसे मिक्सचर खाते हैं ना तो उसमें बादाम रहता है, सवई रहता है, नमकीन, तेल, मसाला वगैरह वगैरह। तो मिश्रण का बात करेंगे, मिश्रण क्या होता है। ठीक है ना, टाइप ऑफ मिश्रण क्या होता है, प्योर सब्सटेंस में कितने प्रकार के होते हैं, मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, और मेथड, कोई चीज अगर आपस में मिल जाए तो कैसे अलग करते हैं। जैसे चीनी में कांटी का छोटा छोटा टुकड़ा गिर गया तो अब सिंपली सब बच्चा जानता है मैग्नेट ला और मैग्नेट को चिपका और वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है ना, तो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अच्छा एक बात बताइए, हम अलग किसको कर सकते हैं? जो मिल के बना होगा, या तो जिसमें कुछ मिला होगा। जो मिलके ही नहीं बना है उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। जो सिंगल है उसको आप जुदा नहीं कर सकते हैं, और जो शादीशुदा है उसको जुदा कर सकते हैं क्योंकि वो मिल के बना है, एक कपल है। लेकिन जो सिंगल है उसको आप अलग नहीं कर सकते, समझ में आ रहा है? उसको प्योर बोलते हैं, एकदम प्योर। ठीक है ना, सिंगल को। कंसंट्रेशन क्या होता है? टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। और फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ठीक है ना, और एलॉय क्या होता है? ठीक है ना, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और देखिए बेसिक, सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि पार्टिकल्स क्या होता है। पार्टिकल्स, ठीक है ना, पार्टिकल्स, कण, नेचर ऑफ मैटर। तो कोई भी मैटर है, मैटर का मतलब हमको जितना चीज दिखता है अगल बगल। जैसे हमारा जो बॉडी है वो किससे मिलके बना है? हमारा बॉडी है, उसका छोटा सा छोटा पार्ट को क्या कहते हैं? सेल, यूनिट। हमारा बॉडी का सबसे छोटा इकाई क्या है? सेल। ठीक है ना, तो हम पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किसी भी मैटर का जो पार्टिकल्स होता है वो किससे मिलके बना होता है। ठीक है ना, तो किसी भी मैटर का सबसे जो छोटा पार्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं? एटम। क्या कहते हैं? किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है ना, एटम। अब फर्दर वो एटम को आगे चैप्टर में डिफाइन हम करेंगे। ठीक है ना, कि एटम भी किससे मिलके बना होता है, हर एक चीज किसी न किसी से मिलके बना होता है। ठीक है ना, अब डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर, यहाँ पे एक टॉपिक है कि डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। ये स्टेट ऑफ मैटर क्या मतलब? अवस्था, पदार्थ का कितना अवस्था होता है। हम लोग अगल बगल जो देखते हैं, कोई चीज क्या है? सॉलिड है, या तो लिक्विड है, या तो गैस है। सर सॉलिड बोले तो, सॉलिड बोले तो ह्यूमन बॉडी, पेन, ये बोर्ड, ये क्या है? ये सॉलिड है अपने आप में। ठीक है ना, जैसे हम ले लेते हैं वुड, लकड़ी। लिक्विड में ले लेते हैं
ऑयल ले लेते हैं, गैस में ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो क्या स्टेट का इतना ही मैटर होता है? हाँ, सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट होता है। लेकिन जैसे ही चैप्टर 3 या 4 में इन करेंगे, ठीक है ना, तो आपको उसमें 5 प्रकार का पता चलेगा। टोटल मैटर का अभी कितना अवस्था है? टोटल 5 प्रकार का, ठीक है ना, टोटल 5 प्रकार का। एक भी और भी स्टेट होता है, उसको बोलते हैं बीईसी, और एक प्लाज्मा। तो आगे चैप्टर में यहाँ पे इसका जरूरत नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस फिलहाल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर, अभी हम बोले थे प्योर का हम बात करेंगे। प्योर क्या होता है? प्योर मतलब शुद्ध, जो मिला है वही अलग हो सकता है, जो मिला ही नहीं है, सिंगल चीज से बना है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, उसी को बोलते हैं प्योर, ठीक है ना। जैसे दूध प्योर है क्या? नहीं, दूध में मक्खन भी होता है, पर निकालने का तरीका अलग है। दूध में कैल्शियम भी होता है, तो प्योर कहाँ है? जब हम किसी से कोई चीज को सेपरेट कर सकते तो प्योर नहीं है। प्योर किसको बोलते हैं? जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, जिससे और किसी से मिलकर नहीं बना है। जैसे देखिए एग्जांपल दे रहे हैं, आयरन, आयरन का एक टुकड़ा है, ठीक है ना, आयरन का एक क्या है? टुकड़ा है। तो आयरन को अगर हम तोड़ेंगे, लोहा, लोहा को हम तोड़ेंगे, ठीक है ना, इतना बड़ा सरिया लेंगे लोहा, इसका 10 टुकड़ा करेंगे, अब बोलेंगे ले जाके कुछ बना के ला हमको, तो वो जो बनेगा वस्तु, उस किस वस्तु कहलाएगा? लोहा का बनेगा, लोहा का, ठीक है ना। तो लोहा का क्या है? लोहा को हम कितने ही टुकड़ा करेंगे, उसका कितना ही टुकड़ा करेंगे वो लोहा कहलाएगा। मतलब लोहा में, और लोहा कुछ चीज से मिलकर बना ही नहीं है, आयरन से सिर्फ बना है। जैसे गोल्ड, गोल्ड को हम 1000 टुकड़ा भी करेंगे तो गोल्ड का एक छोटा सा भी कण अपने आप में गोल्ड कहलाएगा, वो सिंगल चीज से मिलकर बना है, उसी को बोलते हैं प्योर। और मिक्सचर आपको क्या बोले? जो बना होगा बहुत सारा चीज से मिलके, मिक्सचर बोलेंगे। और मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ जो होते हैं वो क्या होते हैं? या तो मैटर या तो एनर्जी के फॉर्म में होते हैं, ऊर्जा के फॉर्म में। जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो हमारा बॉडी का एनर्जी बर्बाद हो रहा है, तो हमारा जो मैटर के फॉर्म में स्टोर है वो एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। साउंड एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, या लाइट जरा लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकल रहा है, तो ये भी मैटर ही है, सबस्टांस। मैटर को 2 भाग में बांटा गया है, एक प्योर और एक मिक्सचर। तो प्योर में एलिमेंट का बात करते हैं और कंपाउंड का, मिक्सचर को अभी छोड़ते हैं आगे, ठीक है ना। तो हम एलिमेंट क्या होता है ये जानना है आपको, तत्व क्या होता है, ठीक है ना, तत्व क्या होता है। जैसे टोटल अभी तक हमारे पास 118 एलिमेंट खोजा जा चुका है, साइंस में भी टोटल कितना? 118 एलिमेंट खोजा जा चुका है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे ही बहुत सारा है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, बहुत सारा है। टोटल 118 एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम सोना एग्जांपल में लिए, कि सोना लिए, गोल्ड, गोल्ड का एक छोटा से छोटा टुकड़ा को हम कितना ही टुकड़ा कर दें, छोटा से छोटा कण को गोल्ड कहेंगे। गोल्ड कोई और चीज से मिलकर बना ही नहीं होता है, ठीक है ना। जबरदस्ती आप उसमें मिला दीजिएगा तो अलग चीज है, लेकिन गोल्ड क्या है? प्योर है, ठीक है ना, उसी को एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है ना, वो प्योर होता है, उसको कितना ही टुकड़ा करेंगे गोल्ड ही प्राप्त होगा। सर ये कंपाउंड क्या होता है? तो एलिमेंट टोटल कितना? 118, ये जानिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ऐसे ही नियॉन, सोडियम 11, मैग्नीशियम, ऐसे ही कुछ बहुत सारा है, टोटल 118 है, ठीक है ना। आगे आपको मिलते चला जाएगा। एक कंपाउंड क्या होता है जिसको हिंदी में यौगिक कहते हैं, यौगिक। एलिमेंट को हिंदी में तत्व कहते हैं। यहाँ पे बाइलिंगुअल इस्तेमाल करेंगे बट लिखेंगे हिंदी में सारा चीज नहीं है, ठीक है ना। कंपाउंड किसको कहते हैं? अब ध्यान से कंपाउंड को समझिएगा, क्योंकि आप बोले सर कि अभी आप तो बोले कि सिंगल चीज से मिलके बना होता है, उसको आप प्योर कह दिए और प्योर में एक एलिमेंट ले लिए, बट कंपाउंड का डिफिनेशन क्या है? कंपाउंड का मतलब होता है मिल के बना। तो फिर मिल के बना है तो वो मिक्सर बना चाहिए? नहीं, ये मिल के जो बना है
इसका डिफिनेशन अलग है और ये मिल के बना है, इसका डिफिनेशन अलग है। यहीं पे कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट का। ठीक है, तो हम देखिए आगे चलते हैं। ठीक है, कंपाउंड के बारे में हम थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है, देखिए कंपाउंड को समझने से पहले आप थोड़ा सा मेरे एक एग्जाम्पल समझिएगा, भौतिक जीवन का एग्जाम्पल है, लाइफ का। जैसे शरबत हम बोले कि शरबत बनाओ, शुगर प्लस वाटर, ठीक है ना। कोई 100 ग्राम शुगर लिया, 100 ग्राम वाटर, कोई 100 ग्राम शुगर लिया, कोई 90 ग्राम वाटर, कोई 80 ग्राम शुगर लिया, कोई 10 ग्राम वाटर। सारा चीज क्या कहलाएगा? चीनी का शरबत है। किसी में मिठास कम है, किसी में मिठास ज्यादा है। हम 1000 आदमी को बोलेंगे कि शरबत बना के लाओ, तो हम ये बताएंगे कि शरबत ऐसे बनाया जाता है? नहीं। शरबत को बनाने का कोई डिफिनेशन है ही नहीं दुनिया में। सिर्फ चीनी और नमक को मिला दो, शरबत बन गया। अगर आपके यहाँ गेस्ट आया, चीनी कम है, थोड़ा फीका चाय, चीनी ज्यादा किसी को नहीं पता था चाय बनाने, ज्यादा चीनी डाल दिया, मीठा चाय। किसी को बहुत बेटर चाय बनाना था, इलायची लौंग डाल दिया, अदरक डाल दिया कूट करके, नींबू निचोड़ दिया। तो चाय का कोई डिफिनेशन है ही नहीं कि ऐसे बन सकता है वो, क्योंकि आपका मर्जी, कोई रेशियो फिक्स नहीं है कि इतना चाय में इतना ही चीनी डाला जा सकता है। क्यों? हम ज्यादा चीनी पीते हैं तो हमको ज्यादा चीनी चाहिए, किसी को कम पीना है तो कम चीनी। तो फिक्स है कि ऐसा ही बनेगा चाय? नहीं फिक्स है। ठीक है ना। तो इस प्रकार का चीज को क्या बोला जाता है? मिक्सचर। जैसे कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी मिला दो बन गया। जैसे आप मूढ़ी मिक्सचर खाते हैं, हल्दीराम का खाइए तो कम मीठा कम तीता, नॉर्मल बालाजी के खाइए हो सकता है आपको ज्यादा तीखा लगता होगा, प्रभु जी के खाइए हो सकता है बहुत बेटर लगता होगा। सब चीज प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन किसी को बनाने का तरीका अपना अपना अलग है, लेकिन फिक्स नहीं कि ऐसा ही बनाएगा। अगर ऐसा रहता तो हर एक प्रोडक्ट दुनिया का हर एक कोना में सेम बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको मिक्सर बोलते हैं, मतलब कोई भी चीज को मिलाओ, उसका कोई फिक्स रेशियो है ही नहीं कि कितना में कितना मिलाया जाए। ठीक है ना। लेकिन कंपाउंड जो होता है हमेशा फिक्स रेशियो से ही बनता है। सर फिक्स रेशियो से मतलब क्या होता है? ध्यान से देखिए, एक कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं, H2O मतलब जल। ठीक है, H2O का मतलब क्या होता है? जल। जल दो चीज से मिलके बना है, एक हाइड्रोजन से मिलके बना है, यहाँ पे दिख रहा है, चलिए, हाइड्रोजन से मिलके बना है और प्लस ऑक्सीजन से मिलके बना है। सर इसमें क्या है? इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ बात है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2, और ऑक्सीजन कितना है? 1। अगर हाइड्रोजन को हम 1.99 ले लें और ऑक्सीजन को 1, फिर भी ये नहीं बनेगा। कंपाउंड बनाने का यही तरीका है कि उसमें फिक्स रेशियो होना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने का फिक्स रेशियो होना चाहिए, तब जाके ये जल का निर्माण होगा, अदरवाइज जल का निर्माण नहीं होगा। कंपाउंड ये डिफिनेशन को लेके चलता है। मिक्सचर क्या? कुछ भी मिला दो, सब्जी बनाया, हल्दी नमक मसाला तेल से बना दिया, कोई बहुत सारा प्याज लहसुन अदरक अजवाइन बहुत सारा चीज देके बनाया, तो इसका कोई फिक्स नहीं है सब्जी बनाने का। लेकिन कंपाउंड बनाने का फिक्स है। जैसे कंपाउंड में एक लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन अगर हम 1 लेंगे तो ऑक्सीजन हमेशा हमको 2 लेना पड़ेगा। अगर हम 1 लेंगे कार्बन तो ऑक्सीजन 2 लेना पड़ेगा। हम इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तब जाके हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O हाइड्रोजन ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? जल। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि कंपाउंड अपने आप में ना फिक्स रेशियो को लेके चलता है। थोड़ा हम डिफरेंस का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा डिफरेंस का बात कर लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है। अभी हम जहां तक पढ़े उसमें देखते हैं कुछ पॉइंट छूटा क्या। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। क्या है वो? सिंगल टाइप का सब्सटेंसेस वो मिलके बना होगा, उसमें कुछ और चीज का मिलावट नहीं होगा। और मिक्सचर क्या है? कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस। 2 या 2 से चीज अधिक को मिला देंगे, मिक्सचर कहला जाएगा।
प्योर सब्सटेंस कांट बी सेपरेटेड बाय सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। पानी है, उसको हम चलनी में डाल दिए, छलनी में, तो ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन, हम फिजिकल के द्वारा, फिजिकल मतलब हम सिंपली नॉर्मली तोड़ फोड़ करके हम इसको अलग नहीं कर सकते। किसको? प्योर सब्सटेंस को, ठीक है ना, फिजिकली हम अलग नहीं कर सकते हैं। दूसरा, प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन डिफिनिट प्रॉपर्टी। प्योर सब्सटेंस का क्या होता है, अपना एक खास प्रकार का गुण होता है, ठीक है ना, वो गुण को अपना वो नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना, उसका गुण को कभी वो त्यागेगा नहीं। मिक्सचर कैन बी सेपरेट इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। जैसे चीनी, चीनी प्लस चावल मिला दिए, हम क्या करेंगे, चीनी चावल को चुनने में बहुत मेहनत हो रहा है, 2 मिनट हम चीनी और चावल को पानी में डुबो के छोड़ देंगे, चीनी क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, घुल जाएगा, पानी में डिजोल्व हो जाएगा, चावल को निकाल लेंगे। अब वो पानी को फिर से हम गर्म कर देंगे, पानी निकल जाएगा, चीनी का ढेला बच जाएगा। मतलब अलग कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं, नॉर्मली उसको अलग हम कर सकते हैं। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। मिक्सचर क्या होता है, जो कंपोनेंट जिससे मिलके बना है उसका अपना प्रॉपर्टी को शो करता है। मिक्सचर शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट, ठीक है। हम आगे चलते हैं, अभी बोले थे एलिमेंट आर द मेड ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। परमाणु सबसे छोटा है ना, किसी भी तत्व का सबसे छोटा पार्टिकल को एटम कहते हैं। तो एलिमेंट का सबसे जो छोटा, जिसे एक चीज से, वन काइंड ऑफ एटम, क्या कहेंगे उसको, एटम। एलिमेंट किससे मिलके बना होता है, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम, उसमें कोई और दूसरा एटम मिलता ही नहीं है, ठीक है ना। कंपाउंड क्या है, मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली। ये मॉलिक्यूल्स नया शब्द आ गया सर, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आगे हम डिस्कस करते चलेंगे, यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है, वो एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर में आपको वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जब एटम खास तरीके से बंध के रहता है तो उसी को मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए CO2 एक क्या है, मॉलिक्यूल्स है, किसका मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड का। एक खास तरीके से एक कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन मिलने के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है, इसी को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। H2O ये क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ जल, वाटर का मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, इसी को मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब हम टाइप का बात करते हैं, हम टाइप का बात करते हैं। चलिए पीछे शायद था स्टेट ऑफ मैटर, हम थोड़ा स्टेट ऑफ मैटर का बात करते हैं। स्टेट ऑफ पदार्थ का अवस्था कौन कौन हो सकता है, तो पदार्थ का अवस्था होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। आगे क्लास में आपका दिया है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा। अभी टोटल 5 स्टेट है, ठीक है ना। सॉलिड में हम पेन ले लिए, बुक ले लिए, लिक्विड में ऑयल ले लिए, गैस में ऑक्सीजन ले लिए, ठीक है। चलिए ये बहुत कम टेम्परेचर करने के बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के बाद प्लाज्मा बनता है, नेक्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे चलेंगे, इसको छोड़ते हैं, चलते हैं। देखिए कुछ चीज़ को यहाँ पे इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो डिटेल में आगे दिया है, उसका रिलेशन यहाँ कम है। चलिए मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं, फिजिकल स्टेट, जैसे कभी आप लोग बहुत सारा बात पे कंफ्यूज होते होंगे कि अगर आपको बोल दिया जाए कि इसको डिवाइड करो, कभी कोई टीचर आता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, उस चीज़ को डिफाइन करके चला जाता है। कोई टीचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, हाँ वो गलत, दोनों टीचर नहीं है, बोथ टीचर आर राइट। जैसे एक क्लास में बॉयज और गर्ल बैठा हुआ है, एक टीचर्स आए हैं और वहां पे बोले कि चलिए हम इसको बांटते हैं सेक्स के आधार पे, जेंडर के आधार पे, तब बोलेगा एक मेल है और एक फीमेल है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जेंडर इन दिस क्लास, मेल एंड फीमेल। कोई टीचर आए
हाइट के आधार पे बांटते हैं। हाइट मतलब कितना वो ऊंचा है। बोला जो 5 से नीचे है, जो 5 से ऊपर है, और जो 5 है। तो देखिए हाइट के अनुसार क्लास में हो सकता है कि 3 हो सकता है या तो 4 हो जाए, ठीक है ना। 5 से नीचे वाला एक, और 3 कैटेगरी में डिफाइन किए 5। कोई कलर पे बात करें, फेयर पे, ठीक है ना, कि वो कैसा, तो हो सकता है एक सांवला, एक गोरा, और एक मीडियम वाला। तो देखिए वहां पे 3 तरीका से बांट, मतलब तरीका बांट आप किस हिसाब से रहे हैं, किस हिसाब से। देखिए बहुत सारा जनसंख्या में भीड़ लगा हुआ है, तो एक बोल दें कि जितने बॉयज लोग हैं, जितने मेल है कैंडिडेट एक तरफ हो जाए, जितने फीमेल है एक तरफ। कभी कभी बोलते नहीं, बच्चा अलग बैठे, बूढ़ा अलग, नौजवान अलग, लेडीज अलग। तो देखिए वहां में बांटने का तरीका अलग हो गया। तो बांट हम किस हिसाब से रहे हैं, तो फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। मिक्सचर को फिजिकल स्टेट पर अगर हम बांटते हैं तो सॉलिड, लिक्विड और गैस को, ठीक है ना। चलिए हम सॉलिड को, अगर हम सॉलिड को सॉलिड के साथ मिला दें, सॉलिड को अगर हम सॉलिड के साथ मिला दें, तो उसका एग्जांपल देखिए, सॉल्ट और शुगर दोनों अपने सॉलिड मटेरियल है। सर अगर हम सॉलिड को लिक्विड के साथ मिला दें, सॉल्ट एंड वाटर हो गया। सॉलिड और लिक्विड क्या हो सकता है, सॉलिड में नमक हो सकता है, तो चीनी हो सकता है, और लिक्विड में वाटर हम ले लिए, तो लिक्विड के साथ मिला दिए इसको, ठीक है। तीसरा, अगर हम सॉलिड को सर गैस के साथ लेंगे तो क्या होगा, सॉलिड को गैस के साथ लेंगे तो देखिए डस्ट, सर डस्ट और एयर। एयर क्या है, आपका एक गैस है, और डस्ट क्या है, एक सॉलिड पार्टिकल है, वो छोटा है ना। जैसे तो गाड़ी ट्रक चलती है तो डस्ट उड़ता है, तो सॉलिड पार्टिकल्स है, और हवा उसके साथ मिक्स है, दोनों पूरा डस्ट एरिया। तो वो क्या है, गैस के साथ सॉलिड आपका मिला हुआ है। अब चलिए हम लिक्विड के साथ सॉलिड को मिलाते हैं, लिक्विड के साथ सॉलिड को मिलाते हैं। जैसे मरकरी और कॉपर, मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट है, और कॉपर क्या है, एक सॉलिड स्टेट है, ठीक है। और लिक्विड लिक्विड को मिलाएंगे तो अल्कोहल ले लेंगे। अल्कोहल मतलब सिंपली आप लोग शराब समझते हैं, ठीक है। शराब बनाने के लिए अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। हाँ, अल्कोहल को हम पानी में मिला देंगे, ठीक है। सर लिक्विड और गैस, ये समझ में नहीं आ रहा है कि लिक्विड है भी है और गैस भी है। कुहासा क्या है, क्लाउड, क्लाउड क्या है, लिक्विड, और गैस उस गैस के फॉर्म में रहता है, जब कंडेंस हो जाता है तो वो लिक्विड बन जाता है। तो क्लाउड मतलब बादल, बादल में क्या है, हवा भी है और पानी भी है। अब गैस को हम सॉलिड के साथ मिलाएंगे, गैस को सॉलिड के साथ मिलाएंगे, हाइड्रोजन एंड प्लेडियम, एक गैस है और एक प्लेडियम एक सॉलिड है, दोनों को हम मिला दिए। सर गैस को अगर हम लिक्विड के साथ मिक्स करेंगे तो ऑक्सीजन और वाटर। अगर गैस को गैस के साथ मिक्स करेंगे तो एयर में, एयर में बहुत सारा गैस है। व्हाट इज एयर, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैस। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस, बहुत सारा गैस से वो मिलके बना है। तो गैस से ले लिए हम हाइड्रोजन से, ठीक है ना, हीलियम से, CO2, SO2, N2, बहुत सारा मिलके बना हुआ है गैस, ठीक है। अब एक बात आता है मिसिबिलिटी, मतलब कौन किस में घुल सकता है, मिसिबिलिटी, उसके आधार पे हम कितना तरीका से बांट सकते हैं इसको। ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। किसके बेस पे, मिसिबिलिटी के बेस पे। वहां तो हम 3 तरीका से बांट लिए थे, ठीक है ना। एक हेट्रोजीनियस होता है, क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज यूनिफॉर्म फॉर्मेशन, सिंपल शुगर डिजॉल्व इन वाटर। यहाँ पे डिफिनेशन पे छोड़िए, हम यहाँ बात समझाना चाह रहे हैं, वो बात को समझिए आप, ठीक है। देखिए होमोजीनियस क्या होता है, होमोजीनियस क्या होता है, हिंदी में समांगी इसको बोलते हैं, इसको विषमांगी बोलते हैं, ठीक है। होमोजीनियस उसको बोलते हैं जिसमें घुला हुआ तो जरूर है बट दिख नहीं रहा है, एक समान घुला हुआ है, ठीक है ना। क्या है वो, एक समान घुला हुआ है, उसको बोलते हैं होमोजीनियस। जैसे देखिए पानी,
पानी में हम शुगर ले लिए, सॉल्ट ले लिए, तो एक जैसा घुला हुआ है। अगर हम पानी में चीनी को घोल देंगे, उसके बाद आपको हम टेस्ट करने देंगे। जैसे इतना बड़ा कंटेनर है, इतना बड़ा, इसमें चीनी घुला हुआ है, नमक घोर पानी घुला हुआ है। अब इस पॉइंट से आपको उठा के देंगे। ऐसा है कि नमक क्या बोलेगा कि हम इस कोना में कम घुलेंगे और उस कोना में ज्यादा घुलेंगे? नहीं, वो हर एक कोना में एक जैसा घुल चुका है, एक जैसा वो घुल चुका है। तो इस प्रकार का मिश्रण को क्या बोला जाता है? होमोजीनियस, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। जैसे दूध, ठीक है ना, दूध में कैल्शियम है, तो दूध में कैल्शियम है तो हमको ये बताइए कि ऐसा है कि कैल्शियम एक कोना में बैठा हुआ है? नहीं बैठा हुआ है, एक जैसा मिला हुआ है, एक जैसा वो मिला हुआ है। हमको पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन कहाँ पे है इस प्रकार का मिश्रण को। लेकिन हाँ ये पता है कि दो तीन चीज से मिला हुआ है। जैसे नींबू चाय बनाए, चाय का नींबू, ठीक है ना, नींबू वाला हम चाय बनाए, तो उसमें हम नींबू निचोड़ दिए, तो हमको ये पता नहीं कि नींबू इस कोना में ज्यादा है उस कोना में। क्यों? वो यूनिफॉर्मली कंपोजिशन पूरा एकदम आराम से चारों तरफ मिल चुका है। वरना तो नींबू लेमन टी देता है तो एक ज्यादा खट्टा लगना चाहिए, एक तरफ ज्यादा मीठा, ऐसा नहीं होता है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? ठीक है ना, इसमें क्या होता है? टू फेज डोंट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एयर सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। जैसे नमक है, सिंपली समझिए, हेट्रोजीनियस का सबसे बढ़िया एग्जांपल, पनीर का सब्जी आप घर में बनाए हैं, मटर पनीर का, ठीक है, अब बांटने वाला एक इंसान कॉमन है, वो सबको एक डब्बू दिया निकाल के, लेकिन किसी को पनीर ज्यादा चला गया और किसी को मटर ज्यादा चला गया। क्यों? क्योंकि पूरा मटर और पनीर एक जैसा मिला हुआ नहीं था। हो सकता है कि नीचे मटर जाके दब गया होगा और पनीर ऊपर, तो ऊपर वाला को पनीर ज्यादा मिला। अब कितना ही चला के दीजिए, हर इंसान को मटर और पनीर का क्वांटिटी इक्वल नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं। लेकिन नींबू वाला पानी बनाइएगा 1 ड्राम, तो हर इंसान को टेस्ट करने दीजिए, सबको एक जैसा टेस्ट फील होगा। कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि हमको ज्यादा खट्टा लगा, हमको ज्यादा मीठा, क्योंकि वो पूरा एक यूनिफॉर्मली कंपोजिशन मिला हुआ है वो। जैसे सैंड और सॉल्ट को मिला दिए, बालू और नमक को हम मिला दिए, तो हो सकता है कि कोई कोना में ज्यादा बालू रह गया होगा, कोई कोना में ज्यादा चीनी रह गया होगा, लेकिन ये कंडीशन में नहीं रहेगा, तो इसको हेट्रोजीनियस बोलते हैं। दूसरा, हेट्रोजीनियस को हमने फिजिकली अलग कर सकते हैं, नॉर्मल ज्यादातर फिजिकली अलग कर सकते हैं। जैसे चीनी और चावल दोनों मिल गया, चलनी में चाल देंगे, चीनी छोटा रहता है वो निकल जाएगा। सूजी और चीनी मिल गया है, सूजी को हम निकाल देंगे और चीनी को निकाल देंगे अलग से। दूसरा, हेट्रोजीनियस में क्या होता है? जिससे वो मिला है, जिससे बना है वो मिक्सचर, उसमें हमको स्पष्ट दिखता है कि वो इधर है, वो इधर है, इसमें स्पष्ट नहीं दिखेगा। जैसे शुगर को पानी में ऐड कर दिए, तो पानी में कोई देख के बता सकता है कि शुगर यहाँ है या तो पानी इधर है? वो पूरा उसको एक जैसा यूनिफॉर्मली दिखेगा, एकदम एक समान दिखेगा, ठीक है ना। चलिए, सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, अगर मिक्सचर मिल जाए तो उसको हम अलग कैसे करेंगे? मिक्सचर अगर हम मिल जाए तो उसको हम अलग कैसे करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सेपरेटिंग, सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। सर प्योर सब्सटेंस का इतना लफड़ा नहीं है। हाँ, वो सिंगल मिल के बना है, सिंगल आदमी को क्या ही कोई अलग करेगा भाई साहब, जो तोता मैना का जोड़ी उसी को अलग कर सकता है, ठीक है ना। सिंपल मेथड में क्या है कि कोई चीज को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर को कैसे अलग करेंगे? तो देखिए, पहला, ठीक है ना, चलिए हम देखते हैं। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से चुनना। मम्मी लोग चावल में कंकड़ को आराम से चुन के निकाल देती है, हैंड पिकिंग, क्योंकि वो कंकड़ भी स्पष्ट दिखता है और चावल भी स्पष्ट दिखता है, ठीक है ना। दूसरा, सीविंग का मतलब होता है चलना, है ना। पिल्लू हो गया आपका, चावल में चाल के निकाल लेंगे। सूजी में अधिकतर हो जाता है ना, हलवा बनाने वाला सूजी। विनोइंग क्या होता है? विनोइंग का मतलब होता है जो गांव में किसान लोग धान उड़ाते हैं ना, झाड़ झाड़ के, उस जब धान को उड़ाते हैं तो उससे जो हवा चलता है
उससे क्या होता है, कचरा पार्टिकल्स उड़ जाता है, और जो सॉलिड पार्टिकल धान भारी होता है वो नीचे गिर जाता है, विनोइंग उसको बोलते हैं। कुछ स्पेशल टेक्निक होता है हेट्रोजीनियस को अलग करने का, अथवा मिक्सचर को अलग करने का। जैसे देखिए, इवापोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, डिकेंटेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और मैग्नेटिक सेपरेशन। चलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये थोड़ा स्पेशल प्रकार का टेक्निक है। जैसे नमक और पानी मिल गया है, होमोजेनियस मिक्सचर है, उसमें आपको नमक दिखेगा ही नहीं कहाँ है, सो एक जैसा घुला हुआ है। हम इसको कैसे अलग करेंगे? अगर मिक्सचर है तो वो अलग होगा, प्योर सब्सटेंस अलग नहीं होगा। तो अगर मिक्सचर है वो अलग हो रहा है, तो नमक और पानी मिल गया है, कैसे अलग करेंगे भाई साहब? पानी को गर्म कर देंगे, पानी प्लस नमक, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, हीट हम दे देंगे, तो वाटर क्या होगा, वेपर बन जाएगा और उड़ जाएगा, वेपरेशन, भाप बन गया और उड़ गया। उसी तरह शुगर और चीनी मिल गया है, ठीक है ना, अगर पानी में चीनी मिल गया, पानी गर्म कर देंगे तो भाप बन के क्या उड़ेगा, चीनी की पानी, पानी उड़ जाएगा। इसी टेक्निक को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन, वाष्पीकरण। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, बटर फ्रॉम कर्ड, दही से हम मक्खन को निकालते हैं, और गांव में ऐसे ऐसे मथ के निकालते हैं, रस्सी बना हुआ रहता है, ऐसे खींच के निकालते हैं। अब तो बहुत सारा टेक्निक हो गया, ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, मिक्सर मशीन ग्राइंडर में, और उसको घुमा दिया जाता है, उसे भी निकल जाता है। बड़ा बड़ा फैक्ट्री में क्या होता है, बड़ा बड़ा रोटर लगाता है, मोटर, बड़ा बड़ा कंटेनर में दूध को दही को डाल दिया जाता है, और उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है पानी मिला के, तो उससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। इसका हिंदी अपकेंद्र क्या तो उपकेंद्र कुछ ऐसा हिंदी होता है। बटर फ्रॉम कर्ड, दही से हम कैसे मक्खन को अलग करते हैं, तो वो घुमा के, अब ऐसा नहीं कि बैठ किसी को बैठा दिए अब बोले मक्खन निकालो चुन चुन के, भाई साहब नहीं निकलेगा। सर हम उसको गर्म कर देंगे तो भाई साहब बटर तो नहीं निकलेगा, जल के कुछ और ही निकल जाएगा, ठीक है ना। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, इसमें घुमाते हैं। एक आपको एक और चीज बताते हैं, जब हम ब्लड जांच के लिए ब्लड देते हैं ना, खून को, तो उसके पास एक मशीन होता है, हमारा ब्लड को एक ट्यूब में डाल करके सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होता है, उसमें घुमा दिया जाता है, प्लाज्मा अलग हो जाता है, और उसी से चेक कर दिया जाता है कि आपको टाइफाइड है, मलेरिया है, बहुत सारा बीमारी। डिकेंटेशन क्या होता है, यूजिंग फनल ऑयल फ्रॉम वाटर, पानी है, ये पानी है, उसके ऊपर तेल जम गया है, सिंपली है, उसको क्या करेंगे हम, उड़ेल देंगे ऐसे करके। डिकेंटेशन का मतलब होता है सिंपली उड़ेल देना, कुछ चीज बैठ गया है, जैसे तेल और पानी तो मिलेगा जल्दी नहीं, तो कुछ देर हम छोड़ देंगे तो पानी क्या होगा, ऊपर में तैरने लगेगा, और जब पानी ऊपर में तैरने लगेगा तो उसको हम धीरे धीरे उड़ेल लेंगे, उड़ेलना, उसी को बोलते हैं डिकेंटेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, कपूर को चूर के और नमक में मिला दिए हैं, अब चालेंगे तो कपूर भी निकल गया नीचे, चीनी भी निकल गया नीचे। लेकिन क्या है, एक बात आपको पता होना चाहिए कि जब कपूर को हम जलाते हैं तो वहां बन के उड़ जाता है, कपूर को गर्म करते हैं उड़ जाता है, कपड़ा में जो कपूर रखते हैं वो भी गायब हो जाता है धीरे धीरे। तो अगर सॉल्ट को गर्म करने के बाद नहीं उड़ता है, देख लीजिएगा, बादाम भुनने वाला भी रोड किनारे सब नमक से बादाम को भूनता है, तो क्या नमक गायब हो जाता है, नहीं, कलर चेंज हो जाता है इसी को। तो हम अगर गर्म कर देंगे सॉल्ट प्लस कपूर को, अगर हम गर्म कर देंगे तो कपूर क्या होगा, सब्लिमेशन टेक्निक से उड़ जाएगा। सर ये सब्लिमेशन क्या होता है, जब कोई, ठीक है ना, सब्लिमेशन का ऊर्ध्वपातन हिंदी में बोला जाता है, जब हम कपूर को गर्म कर देंगे तो वो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैस स्टेट में बदल जाता है, लिक्विड स्टेट में वो आता ही नहीं है। अगर लिक्विड स्टेट में आ जाता तो नमक के साथ वो मिक्सअप हो जाता, लेकिन वो मिक्सअप नहीं होता है, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वपातन, डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैस बनने की प्रक्रिया को ही सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक होता है, किसी भी जो पेड़ पौधा होता है उसका जो फूल होता है उससे उसका कलर को निकाला जाता है, जो डाई करता है, जैसे हम ब्लैक पहने हैं, रेड पहने हैं, तो उसमें डाई करने के लिए जो कलर को निकाला जाता है उसी को क्रोमेटोग्राफी कहता है।
डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? सेपरेटिंग कंपोनेंट ऑफ पेट्रोलियम, ये पेट्रोल को साफ करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए डिस्टिलेशन से आपको थोड़ा डिस्टिल वाटर के बारे में हम जानकारी देते हैं। डिस्टिल्ड वाटर, इसमें पानी को हम ना गर्म करते हैं और गर्म करके फिर पानी को कंडेंस करते हैं, पानी को ठंडा करते हैं। जो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो नीचे रह जाता है और जो इवापोरेशन हो सकता है वो इवापोरेशन करके बाहर निकल जाता है और फिर वो कंडेंस होकर क्या हो जाता है, फिर वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। पेट्रोलियम को सफाई करने में हम इस्तेमाल करते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन तो पता है, आयरन पिंस, मतलब लोहा का कील है तो लोहा का टुकड़ा, लोहा का पिंस अगर बालू में गिर गया, खोजने की कोई आवश्यकता नहीं, मैग्नेट ला हटा दो और वो सेपरेट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए हम आगे देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? चलिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का हम बात करें तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अगर हम बात करें, बहुत लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करें, ज्यादा भारी भरकम इसको नहीं लीजिएगा। दूध प्लस हॉर्लिक्स, दूध को जैसे 1 लीटर दूध है, छोड़िए 100 ml दूध लेते हैं। एक बच्चा क्या किया ना, जब बोले जाओ 200 ml दूध में हॉर्लिक्स डाल लो और पी लो, वो क्या किया बच्चा, 4 चम्मच डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं। एक बच्चा को इस तरह भेजे, बोले जाओ हॉर्लिक्स पी लो, 200 ml दूध में डाल के 8 चम्मच डाल दिया। ध्यान से देखिएगा, किसी बच्चा को बोले, वो थोड़ा बहुत सीधा साधा बच्चा होता है, 1 चम्मच डाला। अब बात बताइए, हम तीनों को ले लिए, अरे जब हाथ से इसे उठा के हम देखेंगे या तो चेक करेंगे उसको, तो कुछ ज़्यादा चिपचिपा लगेगा, कुछ एकदम पानी के जैसा, और कुछ तो इतना गाढ़ा लगेगा कि वो पूरा लगेगा कि जेली जैसा फील होगा। इसका मतलब क्या है, हॉर्लिक्स बहुत ज़्यादा है किसमें, दूध में या तो पानी में, जिसमें हम घोलना चाहें। तो जब कोई भी सॉल्यूशन में जो मिलके बना है सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हो, सर इस सॉल्यूट पार्टिकल नया कहाँ से आ गया, चलिए कोई बात नहीं। सॉल्यूट बोलते हैं जो घुलता है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट जिसमें घुलता है, जैसे पानी क्या हो गया आपका, सॉल्वेंट, पानी में हर चीज घुल जाता है, इसी को सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है ना, सॉल्यूट किसको बोलते हैं, जैसे चीनी, नमक, सॉल्यूट हो गया। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे पता करते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में जो पानी है उसमें कितना सॉल्यूट डाला हुआ है, जैसे 1 लीटर हम पानी लिए, 1 kg नमक डाल दिए, तो ज्यादा कंसंट्रेशन, ज्यादा तीखा लगेगा, पीने में हार्ड लगेगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा हाई कंसंट्रेशन है, क्यों, क्योंकि उसमें सॉल्यूट ज्यादा है। अच्छा एक बात बताइए कि सर 100 ml पानी में कितना नमक घुल सकता है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हम जैसे जैसे चम्मच की संख्या बढ़ाएंगे नमक का क्वांटिटी का, वैसे वैसे सर कंसंट्रेशन ज्यादा होते जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा नमक घुलना बंद हो जाएगा। इस प्रकार सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना, चलिए द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय मास परसेंट ऑफ मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अच्छा ये मास बाय मास परसेंट।
कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसमें कितना अमाउंट मात्रा में सॉल्यूट घुला हुआ है। दूसरा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें वो घुल रहा है। हर एक सॉल्वेंट का क्षमता होता है घोलने का, हर एक सॉल्वेंट का क्षमता होता है कि कितना सॉल्यूट पार्टिकल को वो घुला सकता है। और अगर हमको निकालना है कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। 100 ग्राम चीनी डाले हैं 100 ग्राम पानी में, तो टोटल कितना हुआ 200 ग्राम। 200 को ग्राम को नीचे और 100 ग्राम को ऊपर रख के 100 से गुना कर देंगे, तो हमारा मास बाय मास परसेंटेज सॉल्यूशन निकल जाएगा, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है और मास ऑफ सॉल्यूट दोनों में क्या है, सेम है। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम रख दिए, मास है तो मास रख दिए, ठीक है ना। दोनों में सॉल्यूट बाई सॉल्यूशन कर दिए। आगे हम चलते हैं। सर टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। वीडियो बड़ा ना हो जाए, आप लोग पूरा देख लीजिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ सॉल्यूशन को डिस्कस कर देंगे कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है ना। ट्रू सॉल्यूशन होता है, एक कोलाइडल होता है और सस्पेंशन होता है, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है और सस्पेंशन क्या होता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।